JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आपके सामने आज से बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस शुरू करने जा रहा हूं। इसके अकॉर्डिंग पहला पेपर जो है आपका बाल विकास का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, इन 3 टॉपिकों पर आज चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस क्लास से आपको बहुत बेनिफिट होगा। बीएड में यहाँ से जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, डीएलएड में आपको 2 या 3 नंबर का मिल सकता है इसमें, और टेट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस टॉपिक से। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या क्या, बाल विकास का अर्थ और परिभाषा को समझेंगे, बाल विकास की प्रकृति को समझेंगे, बाल विकास के उद्देश्यों को समझेंगे और बाल विकास के क्षेत्र, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र जो है बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ समझने के लिए यहाँ पर कुछ मैंने परिभाषा लिखी है। बाल विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, भाषा, सृजनात्मकता के विकास में परिवर्तन आते हैं, और यह परिवर्तन विकास की अवस्था में कब और क्यों होते हैं, इन सभी का अध्ययन जो है बाल विकास कहलाता है। यानी किसी भी बालक में बहुत सारे पक्ष होते हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, चारित्रिक, भाषा का और सृजनात्मकता के ये पक्ष होते हैं बालक में। उन सभी पक्षों में परिवर्तन कब और कितना और क्यों आता है, किस स्टेज में कितना परिवर्तन होता है, ये सभी इन चीजों का जो हम अध्ययन करते हैं तो वो कब करते हैं, बाल विकास के अंतर्गत। इस अर्थ को समझने के लिए इस डायग्राम को हम देख सकते हैं। जैसे कि ये बच्चा है, शुरू में बच्चा इस तरीके से लेटा रहता है, उसके बाद इस तरीके चलने का प्रयास करता है, इसका डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद जो है और इसमें जो है इसका विकास हुआ, तो ये खड़े होकर थोड़ा बैलेंस बनाया, इसके बाद ये इस तरीके से पूरा कंट्रोल के साथ चल रहा है। फिर ये जो है आपका अडोलसन में आ गया, उसके बाद जो है प्रौढ़ अवस्था, और उसके बाद जो है वृद्धावस्था। तो इस तरीके से विकास का क्रम निरंतर चलता रहता है गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक। तो इस चित्र से हमने समझने की कोशिश की। बाल विकास के अर्थ को समझने के लिए कुछ परिभाषा को भी हम सहारा लेते हैं। जैसे कि बाल विकास के बारे में ड्रेवर ने कहा है, विकास प्राणी में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन, यानी कि जो परिवर्तन प्रगतिशील हो और जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करता है, वो क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। जैसे कि किसी बालक का शरीर में लगातार प्रगति हो रही है, तो वो प्रगतिशील परिवर्तन हुआ। उसके जो ज्ञान में यानी मानसिकता में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके समाज में जो प्रगति आ रही है, यानी दिन ब दिन बढ़ रही है उसकी प्रगति, उसका चरित्र में जो सुधार आ रहा है, तो ये सब चीज जो है प्रगतिशील परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। और एक लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है, यानी कि बालक क्या बनना चाह रहा है, क्या सीखना चाह रहा है, उस लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित हो रहा है, तो वो क्या हुआ, बाल विकास हुआ। हर लोग के अनुसार बाल विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं। अभिवृद्धि का मतलब है कि खाली बालक का वजन बढ़ गया, बालक का शरीर बढ़ गया, यही जो है बाल विकास नहीं, अपितु इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। यानी कि जब बालक बचपन से लेकर गर्भधारण से लेकर जब तक वो प्रौढ़ होता है, जब तक उसकी मृत्यु होती है, तो उसके जो है प्रत्येक पक्ष में कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। अभिवृद्धि जो है एक समय पर आकर रुक जाती है। जब बालक 18, 20, 21 साल का होता है, उसके बाद जो है उसके शरीर में वृद्धि होना तो बंद हो जाएगा, लेकिन उसके शारीरिक पक्ष के अलावा उसके मानसिक पक्ष में, उसके सामाजिक पक्ष में, उसके चारित्रिक पक्ष में, उसकी भाषा में, उसके सृजनात्मकता में जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहेगा। एक क्रम निहित होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अनेक नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती रहती है। यानी व्यक्ति में जो है अनेक नवीन योग्यताएं, नवीन जो है विशेषताएं इसमें आती रहती हैं बाल विकास के अंतर्गत। अगली परिभाषा देखेंगे। मुनरो के अनुसार परिवर्तनों की श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक प्रौढ़ अवस्था से लेकर प्राण अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। यानी जब से पैदा हुआ है और जब तक मरेगा, तब तक जो उसके शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक सभी पक्षों में जो उसके परिवर्तन आ रहे हैं, परिवर्तनों की श्रृंखला चलती चली जा रही है, वही क्या है, बाल विकास है। तो इन सभी परिभाषाओं से ये निचोड़ निकल आता है कि बाल विकास विज्ञान की वह शाखा है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भ अवस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। वो क्या होता है, बाल विकास कहलाता है। तो यहां से बाल विकास का अर्थ स्पष्ट हुआ। इसके बाद जो है बाल विकास के
प्रकृति के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी बाल विकास की प्रकृति क्या होती है। गैसले के अनुसार विकास सामान्य प्रयत्न से अधिक महत्व रखता है। विकास का अवलोकन किया जा सकता है और उसका किसी सीमा तक मापन और मूल्यांकन भी किया जा सकता है, जिसके 3 रूप होते हैं: शरीर निर्माण, शरीर शास्त्रीय एवं व्यवहार के चिन्ह। बालक का जो है अधिकतर पक्षों का हम अवलोकन कर सकते हैं, यानी उसका जो डेवलपमेंट है उसका हम अवलोकन कर सकते हैं। मापन और मूल्यांकन कुछ सीमा तक कर सकते हैं कि बालक की लंबाई कितनी बड़ी है, बालक का जो है वजन कितना बड़ा है, तो इस चीज का तो हम मूल्यांकन और मापन कर सकते हैं। लेकिन बालक के अंदर कितनी अच्छाई है, बालक के अंदर कितनी ईमानदारी है, बालक के अंदर कितनी सामाजिकता है, बालक के अंदर कितना अच्छा चरित्र है, तो इस सब चीज का जो है केवल अवलोकन किया जा सकता है। तो इसके मतलब डेवलपमेंट का जो है हम अवलोकन कर सकते हैं इनके अनुसार। अगली परिभाषा क्रो और क्रो के अनुसार क्या है। क्रो और क्रो के अनुसार गर्भ काल से के प्रारंभ से किशोर अवस्था तक की प्रारंभिक अवस्था तक बाल विकास कहलाता है। इसमें माता पिता के गुणसूत्रों का संयोग की उत्पत्ति से होता है। इस स्थिति में बालक लगभग 40 सप्ताह अर्थात 280 दिन तक मां के गर्भ में रहता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है कि गर्भ अवस्था का कितने दिन होते हैं, तो वो होते हैं 280 दिन, यानी 9 माह 10 दिन। तो इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि बालक के विकास पर वंशानुक्रम के अतिरिक्त वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, यानी वातावरण और वंशानुक्रम का जो है गुणनफल जो है बाल विकास होता है। बाल विकास को जो है यानी कि बालक के डेवलपमेंट को जो है, बालक के जो विकास को जो है, बालक का वंशानुक्रम जो माता पिता से गुण मिले हैं और जो उसका आसपास का वातावरण है, जिस पर्यावरण में वो रह रहा है, उसका जो है उस पर प्रभाव पड़ता है, उसी हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है। आगे चलेंगे, आगे इसमें और कुछ पॉइंट हैं इसकी प्रकृति को लेकर, ये भी आप लिख सकते हैं। गर्भधारण से मृत्यु अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। संपूर्ण पक्षों में परिवर्तन को संयुक्त रूप से परिवर्तित करता है। गुणात्मक तथा परिणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति करता है, जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार, यानी कि उसके गुणों में कितना परिवर्तन हो रहा है। उसके परिणात्मक पक्ष यानी जिन्हें हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिनका अवलोकन कर सकते हैं, उनमें कितना परिवर्तन हो, कितना सुधार हो रहा है, ये जो है बाल विकास की प्रकृति है। विकास में वृद्धि सम्मिलित होती है, यानी जो विकास है वो एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है, उसके अंदर ही जो है वृद्धि होती है। यानी शारीरिक रूप शरीर एक पक्ष है जिसकी हम वृद्धि देखते हैं, वो उसका एक अंश है। बाकी जो पक्ष हैं मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक, भाषा के पक्ष, वो क्या होते हैं, सब विकास के अंतर्गत आते हैं और विकास के अंदर ही जो है वृद्धि जो है समाहित होती है। अगला पॉइंट है आपका इसकी प्रकृति को समझने के लिए, विकास से आशय परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिणामों से भी है, यानी कि विकास से की जो प्रकृति है वो परिणात्मक तो है, उसके साथ साथ उसकी प्रकृति जो गुणात्मक भी होती है। विकास से आशय शरीर के विभिन्न शरीर, मानसिक तथा व्यावहारिक संगठन से है। विकास का मापन कठिन है, हम बल्कि उसका अवलोकन कर सकते हैं। इसकी जो प्रकृति है विकास की, उसको जो है मापना कठिन है, कुछ हद तक माप सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम उसका मापन या मूल्यांकन नहीं कर सकते, केवल उसका जो है हम अवलोकन कर सकते हैं। और विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक जो है विकास चलता रहता है। ये इसकी प्रकृति हुई। प्रकृति के बाद आते हैं बाल विकास के उद्देश्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो उद्देश्य क्या होते हैं अब बाल विकास के उद्देश्य पढ़ना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि आपके बीएड या बीटीसी में इसे क्यों रखा गया है कि इसका क्या उद्देश्य है। तो बाल विकास के अंतर्गत शिक्षक को इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कैसे करे, यानी बालक के अंदर की शक्तियों को पहचाने, उनका विकास कैसे करे, इसलिए बाल विकास पढ़ाया जाता है आपको। बाल विकास के माध्यम से बालक का चहुमुखी विकास किया जा सके, जिससे बालक का व्यक्तित्व निखर सके। और तीसरा उद्देश्य है आपका बाल विकास प्रमुख उद्देश्य बालक की अंतर्निहित शक्तियों की पहचान करके उनका विकास करके बालक को एक कुशल नागरिक बना सके। इसके बाद जो है अगला उद्देश्य है बालक
विकास का मुख्य उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करना है ताकि वह आगे चलकर राष्ट्र की प्रगति में सहयोग कर सके। और अगला उद्देश्य क्या है? बाल विकास का उद्देश्य बालक के जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को दूर करना ताकि बालक का एक सर्वांगीण विकास संभव हो सके। यानी कि एक शिक्षक बालक के जो सभी पक्षों का विकास करे, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, यानी सर्वांगीण विकास करके उसे इस योग्य बना दे कि जीवन में कोई भी उसकी कठिनाई आए तो उन कठिनाइयों को वो दूर करने लायक हो जाए। इसलिए बाल विकास को का जो है आपके सिलेबस में रखा गया है। बाल विकास के उद्देश्यों पर और चर्चा करते हैं। ये उद्देश्य भी आप लिख सकते हैं। आयु वृद्धि के फलस्वरूप बालक के शारीरिक अनुपात, व्यवहार, रुचि, लक्ष्यों का अध्ययन किया जा सके। यानी शरीर का अनुपात किस अनुपात में बढ़ रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी रुचियां क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, तो उनका अध्ययन भी हम जो है बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। परिवर्तन कब और किस रूप में हो रहा है, परिवर्तन के कारणों का अध्ययन करना, इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, और अगला पॉइंट है यह ज्ञात करना कि परिवर्तन की भविष्यवाणी की जा सके। यानी बाल विकास, यदि शिक्षक को बाल विकास का सही ज्ञान है तो वो बालक के जो है अंतर्निहित शक्तियों को पहचान कर ये बता सकता है कि बालक भविष्य में आगे क्या कर सकता है। तो इसलिए जो है बाल विकास पढ़ना बहुत जरूरी है बीएड और पीटीसी के अंतर्गत। अब आते हैं क्षेत्र, बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास के क्षेत्र क्या क्या होते हैं? पहला होता है शारीरिक क्षेत्र। अध्यापक को बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए। तो बाल विकास के अंतर्गत अध्यापक सबसे पहले बालक के शरीर के बारे में बालक जानकारी होनी चाहिए अध्यापक को। बाल विकास के अंतर्गत बालक के भ्रूण अवस्था से लेकर बाल्यावस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है, और यह देखा जाता है कि बालक यदि शारीरिक विकास उचित क्रम में नहीं हो रहा है तो उनके कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है और उनको दूर किया जाता है। यदि बालक का शरीर का जो है सही प्रभाव नहीं तरीके से बढ़ रहा है तो उनके कारणों को जानेंगे, और उन कारणों को जानने के बाद उन कारणों को मतलब जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। तो बालक के शारीरिक विकास भी जो है बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में आता है। अगला जो आता है वो आता है मानसिक विकास का क्षेत्र। बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत बालकों की क्रियाओं एवं संवेगों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हम यह देखते हैं कि बालक में अनेक प्रकार की परिवर्तन होते हैं जो कि मानसिक विकास को प्रकट करते हैं, जैसे वस्तुओं को पकड़ना, विभिन्न प्रकार की आवाज निकालना। मतलब बालक के मानसिक विकास का मतलब मानसिक विकास का जो है कितना मानसिक विकास हो रहा है, किस अवस्था में हो रहा है, बालक का मानसिक विकास उस अवस्था में जितना होना चाहिए इतना है या नहीं है, इन सब चीज़ों का ज्ञान भी जो है एक टीचर को होना चाहिए। इसलिए मानसिक विकास का जो है बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत अगला जो पॉइंट है वो है आपका संवेगात्मक विकास, यानी कि बालक के विभिन्न संवेगों से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत आता है। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत संवेग, उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, परेशानी, प्रेम आदि का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। बालक के जब तक हम संवेग नहीं समझेंगे, बालक के अंदर कोई डर है, कोई पीड़ा है, बालक क्रोधी है या बालक परेशान है, इन सारे संवेगों को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे अच्छे से तो हम बालक का विकास नहीं कर सकते। तो संवेगात्मक विकास ही बाल विकास के अंतर्गत आता है। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत अगला जो मुख्य क्षेत्र है वह है सामाजिक विकास का। बालक को इस समाज में रहना है तो बालक का सामाजिक विकास होना भी आवश्यक है। सामाजिक विकास के अंतर्गत बालकों के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत परिवार के सदस्यों की को पहचानना, उनके प्रति क्रोध, प्रेम, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचित से प्रेम करना, अन्य से भयभीत होना एवं बड़े अन्य व्यक्तियों के कार्य में सहायता देना आदि भी शामिल हैं। यानी कि सामाजिक विकास में क्या देखते हैं कि बच्चा किस प्रकार से अपने परिवार के साथ घुल मिलकर रहता है, अपने साथियों के साथ उसका कैसा व्यवहार है, परिचितों से प्रेम करता है, अन्यों से भयभीत होता है, सामाजिक कार्यों में सहयोग करता है या नहीं करता है, यानी उसके अंदर कितनी सामाजिकता विकसित हुई नहीं हुई। तो ये सब चीज़ों का जो अध्ययन जो है बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी सामाजिक विकास का अध्ययन भी जो है बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कुछ और पॉइंट ले सकते हैं यदि इसे आपसे पेपर में लघु
उत्तरे की बजाय इसे दीर्घ उत्तरे में पूछ लिया जाए तो इसके लिए हम विशिष्ट बालकों का अध्ययन, विशिष्ट बालक क्या होते हैं, जो सामान्य से यानी जो सामान्य बुद्धि लब्धि बालक है 90 से 110 या तो इससे अधिक हो या इससे कम हो तो वो क्या होंगे, विशिष्ट होंगे। यानी 90 से 110 बुद्धि लब्धि के बच्चों को छोड़कर जो भी बच्चे होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। तो विशिष्ट बालकों का अध्ययन करना ताकि हम अपनी शिक्षण विधि में बदलाव कर सकें, पढ़ाने के तरीकों में बदलाव कर सकें, इसलिए हम जो है विशिष्ट बालकों का अध्ययन करते हैं। वातावरण और बालक, वातावरण यानी बालक का वातावरण कैसा है और बालक का जो अध्ययन भी बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बालक किस प्रकार से समायोजन करता है, बालक यानी समायोजन कर पाता है परिस्थितियों में, कितनी देर में समायोजन करता है, कोई बच्चा जल्दी करता है, कोई देर से करता है, कोई क्यों नहीं कर पा रहा समायोजन, इन सब चीजों का अध्ययन भी जो है बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। व्यवहार और अंतः क्रियाएं, बालक के व्यवहार और अंतः क्रियाओं का भी जो है बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। बालक और बालिकाओं का मापन, यानी कि बालक और बालिकाओं में के मापन करने की प्रयास करते हैं कि बालक और बालिकाओं के कार्य क्षेत्रों में क्या अंतर है, क्या उनके अंदर एक सी रुचि है, क्या अलग अलग है, इस तरीके की चीजों का अध्ययन करते हैं। मानसिक प्रक्रिया, बालक की मानसिक प्रक्रियाओं का भी हम अध्ययन जो है बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, यानी बालक, हर बालक अलग होता है, भिन्न होता है, किसी को किसी चीज में रुचि होती है, किसी को किसी चीज में रुचि होती है, तो हर कोई बालक जो है भिन्न है, तो उन सभी का बालकों का अध्ययन करना भी बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये क्लास आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम जो है पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास की आवश्यकता, बाल विकास के महत्व। तो यहां से जो है अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसे यहीं इन पॉइंटों के माध्यम से आप बढ़ा के लिख सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इनको जो है शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहां से दोनों तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं कि बाल विकास को परिभाषित कीजिए, उसका अर्थ दीजिए, उसकी प्रकृति बताइए और उसके बाल विकास के क्षेत्र बताइए। इस तरह के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकता है। आपका शॉर्ट आ सकता है बाल विकास का जो है आप केवल क्षेत्र बताइए, आपका जो लघु उत्तरीय में आ सकता है। अगर ये मतलब इन सारे पॉइंटों को जब आप क्लियर कर लेंगे तो आप लघु उत्तरीय में भी इसका आंसर दे सकते हैं, आप इसका दीर्घ उत्तरीय में भी आंसर दे सकते हैं। किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं यहाँ से तो वो भी हम आपको बता देंगे कि कहाँ से किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो ये प्रश्न लिखने का तरीका और ये यहाँ से जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो कुछ अपने शब्द और कुछ यहाँ से आप कंसेप्ट देखकर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से अपनी कॉपी में अलग तरीके से अपने विचारों को लिखेंगे और कुछ यहाँ से मदद आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो उनके अनुसार जो है आप जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे और 90 से 100 के बीच में आप नंबर ला पाएंगे। कंपटीशन का दौर है, इसलिए आपको जो है हमारे साथ बने रहना है। हमारा उद्देश्य 90 से 100 के बीच में आपके नंबर लाना है, जिससे कि आप जो है आगे चल के कभी भी किसी भी मेरिट लिस्ट से बाहर ना हो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्लास नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।